खैर विधानसभा में उपचुनाव में आपकी साइकिल कैसे फर्राटा भरेगी? अभी तक यहाँ पे एक भी बार साइकिल नहीं जीती है। देखिए, खैर विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमें तमाम बिरादरी का और बड़े समाज का भी समर्थन मिल रहा है और मुझे आशा है इस समर्थन से समाजवादी पार्टी खैर विधानसभा के निर्वाचन में अपने प्रत्याशी को निर्वाचित कराने में सक्षम रहेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या मानते हैं ऐसे विवाद बयान? वो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उनकी बातों में हम लोग नहीं जाते हैं। वो आजकल ऐसे बोलते रहते हैं, जहाँ जो जाते हैं वो बोल देते हैं। अभी मैं कल महाराष्ट्र में था, नितिन गडकरी ने कहा ये महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, कटोगे बटोगे। देखिए, कटोगे बटोगे करने का उनका मतलब है कि जो हमारा भाईचारा है उसको एक तरफ करके एक वर्ग को अपने साथ ला करके प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करना। यहाँ ब्राह्मण जाट माहौल क्षेत्र है, क्या लग रहा है कि जाट माहौल क्षेत्र का पूर्ण बहुमत मिल पाएगा या ब्राह्मणों को लुभाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए कि साइकिल निकल पाए यहाँ से? देखिए, ब्राह्मण के लिए तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनको सभी जो सरकारी योजनाएं थी, जैसे अखिलेश जी ने 102 चलाया था, 108 चलाया था, तो क्या उसमें सभी ब्राह्मण और सारे लोग नहीं चलते थे? क्या जो हम लोगों ने योजना समाजवादी पेंशन की चलाई थी उनसे सभी जातियों को सबको नहीं मिलता था लाभ? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहले मुलायम सिंह जी ने अपने कार्य समिति से प्रस्ताव पास कराकर विधानसभा से भारत सरकार को भेजा था कि जो अति सवर्ण में जो भी गरीब हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन उस समय की सरकार ने उसे नहीं स्वीकार किया था। इसकी पहल तो समाजवादी पार्टी ने ही की थी, जिसे बाद में अब मोदी सरकार ने लागू किया। तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, साइकिल निकल पाएगी? अब हम तो आए तो हमको लगता है कि निकल जाएगी। आपको क्या लग रहा है? ये आपकी पार्टी के पास जाट और मुस्लिम के अलावा यहाँ वोट बैंक कौन सा है? देखिए, हमारे यहाँ सभी प्रकार का वोट बैंक है, केवल जाट और मुस्लिम ही नहीं है। हमारे यहाँ ये देखिए, हमारी अध्यक्ष बैठी हैं, बघेल समुदाय की हैं, मैं माता साथ पांडे बैठा हूँ, ब्राह्मण समुदाय का है। यहाँ यादव जो कुछ थोड़े बड़े हैं वो भी, सभी जातियों का मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक जात की नहीं, सबके विकास की बात करती है। बाबा, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि उपचुनाव कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम होगा, क्योंकि ठीक सामने आपके 2027 का मुख्य चुनाव है? देखिए, ये उपचुनाव आगे चल करके 2027 का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये हम भी मानते हैं, सभी जानते हैं। और मुझे यह है कि यहाँ सीधा मुकाबला, यहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा की है, लेकिन मुझे उम्मीद है जनता उनको बहुत समर्थन नहीं देगी। लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। भाजपा अब उतार पर है, अगर उतार पर न होती, गिरावट पर न होती, तो उत्तर प्रदेश में वो इस तरह से पार्लियामेंट में पीछे न जाती। तो अभी हमें पता चला कि जो खैर सीट है, यहाँ से पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी 1200 वोटों से आगे रही, यहाँ भाजपा नहीं जीत पाई है। तो अब इस परिस्थिति में जब रोज़ ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई रोक नहीं रहे हैं, गरीबों को कोई काम मिल नहीं रहा है, रोज़ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आप जानते हैं कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि कानून व्यवस्था माने मार काट। कानून व्यवस्था का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कोई भी बात कानून की परिधि में। जैसे आपको घर गिराना है तो आप उसको नोटिस दे दीजिए, प्रक्रियात्मक ढंग से मुकदमा चला के तब हरा के तब गिराइए। हम आप एक हमारे खेत में बढ़ के कोई एक मेड़ बना लेता है और हम उसे दीवानी से हटाना चाहते हैं, तो हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, 2 पुस्त लग जाता है, तब जा कर के वो दीवार हट पाती है। और ये बिना कहे, बिना कुछ मौखिक आर्डर पर। लोकतंत्र में
डेमोक्रेसी में जो है कानून का राज का समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यह है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसमें अन्याय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसके हटाने के लिए और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और जातियों के लिए जो हो रहा है उसको समाप्त कराने के लिए ब्राह्मण समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से साइकिल की बटन दबा दो। सर बधाई जनता को, कल ब्रजेश पाठक जी की मीटिंग में हुई थी। अच्छा, नहीं, हम यहाँ की जनता को हम आज एडवांस में भी बधाई देते हैं कि यहाँ की जनता जागरूक है। खैर को हम बहुत दिनों से जानते हैं, हम आज के नहीं हैं, हमारा बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में, समझे? तो हम जानते हैं। और जहाँ तक खैर की बात है, हम कैसे कहें कि हमारी पार्टी कहीं जीती कहीं नहीं जीती, इसका संदेश हमारे ऊपर नहीं था। हमने यहाँ समान रूप से काम किया। अब हमें यहाँ कामों की लिस्ट तो हम लाए नहीं है। सर आप जानते हैं जो सर आप ब्राह्मण चेहरा हैं, यहाँ ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण चेहरा हैं, यहाँ ब्राह्मणों के कैसा आपको समर्थन मिला? आप ब्राह्मण चेहरा हैं, यहाँ आए हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, तो क्या कैसा ब्राह्मणों का सहयोग मिल रहा है आपको? हमको तो लगता है पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी तो पीड़ित है बाबा से, योगी आदित्यनाथ से। उनकी कृतियाँ किसको चैन से रहने दे रही हैं बताओ? सारा समाज पीड़ित है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित हों, सब तो त्रस्त हैं। महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, इनके जुर्म और ज्यादती से त्रस्त हैं, पुलिस के भ्रष्टाचार से। अब मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा भारत सरकार का भ्रष्टाचार का, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने असेंबली में बाबा से कहा, बताओ 37% तो तहसील में और 34% थाने में, और इसके बाद बचा 29 में सम है। ये दोनों इनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। हमने कहा इसको रोको, रुका क्यों नहीं रुका? ये लोग प्रकारांतरण में, इनडायरेक्ट में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आप यहाँ आए हो और चले जाओ अयोध्या, कौन बैठा हुआ? सारे गुजरातियों की दुकान लग गई। बनारस में गए थे, कॉरिडोर देखा है, वहाँ सारे मिठाई बेचने वाले लोग गुजराती आ गए, और ये बाबा भी गुजराती से परेशान है। सारा ठेका गुजरातियों को है, इनकी बात मानते ही नहीं, सब ये चिल्लाते रह जाते हैं। तो उसके बाद चिढ़ करके हम लोगों को गोली चलवाते हैं। हाँ बताएं। मैं सर आपसे क्या अगर चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे, हाँ। उनके साथ डॉक्टर चारू केन के पति ने एक फोटो खिंचा लिया था, हाँ। और कहा था कि मेरे साथ हैं, हाँ, तो उन्होंने खंडन किया इस बात का, सोशल मीडिया पर खंडन किया। वो देखिए, वो हमारे पार्टी को उम्मीदवार थे। अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष लोग अगर इस तरह की बात होगी तो कुछ न कुछ तो पूछेंगे। हमें तो पता नहीं कि नहीं आए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप बता रहे हो, आपके संदेश को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा देंगे कि वहाँ हम गए थे तो प्रेस वाले ये कहा। पांडे जी एक बात बताइए। एक सवाल सर पूछ रहे थे। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी क्यों की? विकास के नाम पर खैर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी क्यों की? देखिए, 575 हमारी सरकार रही है, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, तो अखिलेश जी ने सब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने के लिए सर 575 के लिए अलीगढ़ से 575 करोड़ रुपए अखिलेश जी ने दिए 2014 में। मनमानी ना हो। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में क्या वही नहीं, पूरी भाजपा ने विश्वास करती है। जिस तरह के बात ये लोग बोल रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अभी मैं वहाँ महाराष्ट्र में था, तो प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में कहा, अगर इन लोगों को इंडिया गठबंधन को जिता दोगे तो आपकी बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये उनके मुंह से शोभा देता है। मैं भारत सरकार के जब से प्रधानमंत्री बने आज तक सबके भाषण को सुना हूँ, उसको काले झंडे दिखाए, कुछ के मीटिंग में व्यवधान पैदा किया हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा था जिस तरह से भाजपा के लोग बोल रहे हैं। जैसे चौराहे पर जो दबंग किस्म के अपराधी किस्म के लोग होते हैं, दादा होते हैं, लोगों पर दबाव बनाने के लिए बोलते हैं, वही भाषा आज भाजपा के मिनिस्टर और भाजपा के नेता बोल रहे हैं।
बाबा, योगी सरकार पर लगातार झटके लग रहे हैं। जैसा एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बुलडोजर के बाद, और उसके बाद प्रयागराज में जो तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि वहां पर लाउड स्पीकर से ये अनाउंस किया गया कि मुख्यमंत्री की पहल के बाद ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार मुद्दा उठा रहे थे और सोशल मीडिया से भी और उनके बयानों भी साफ तौर पर देखा जा रहा था। अभी भी जो मौजूदा हालात है वहां पर तमाम अभ्यर्थी डटे हुए हैं, वो लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार नौजवानों को नौकरी तो देना नहीं चाहती है, आश्वासन दे करके कुछ ना कुछ करके अपने में फंसाए रखना चाहते हैं। जब विज्ञापन हो गया और विज्ञापन में जो नियम बनाया गया था उसके हिसाब से परीक्षा करानी थी, तो उसमें संशोधन करने की क्या जरूरत है? संशोधन करने का मतलब है कि वो परीक्षा नहीं कराना चाहते, नौकरी नहीं देना चाहते। ये नौकरी जो मानने वाले लड़के थे, ये उन पर इन्होंने लाठीचार्ज किया। ये नौजवानों के भविष्य को अधिकार में बनाने का प्रतीक है कि अगर नौजवान आज निराश होगा, वही तो भारत का भाग विधाता बनेगा। नेताजी, पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, फिर तारीख बदल दी गई, 20 कर दी गई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डेट तमाम बहानाएं बना लेंगे, लेकिन इनको लगा कि इस छुट्टियों में जो बड़े मतदाता बाहर गए हैं वो आ जाएंगे यहाँ और फिर वो बड़े संख्या में वोट दे देंगे। इनकी हार सुनिश्चित था, इसलिए इन्होंने डेट बढ़ाया। कांग्रेस एक्टिव नहीं है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। देखिए, ऐसा है, अब हमें कैसे कहें नहीं एक्टिव है? आज तमाम कांग्रेस के नेता लोग हमसे मिले, देखिए खड़े हैं, कैसे कहते हैं एक्टिव नहीं? पहली बार आए हैं यहाँ पे। कांग्रेस के लोग पहली बार यहाँ पे आए, ना कहीं चुनाव में देखे जाते। हम यहाँ के लोकल के लोग हैं, मुझसे सीधा सवाल कीजिए, यहाँ कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं दिखता। देखिए, अब आप कह रहे हैं तो मैं कैसे मान लूँ? मैं जानता हूँ कांग्रेस को काम। अब कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर के थोड़े काम करते हैं, जहाँ उनका है दायरा वहाँ वो काम कर रहे होंगे। अब ये आपके बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे या आपके सामने उन्होंने कोई काम, लेकिन मुझे लगता है कि वो गाँव में जहाँ कहीं भी होंगे वो इंडिया गठबंधन के लिए वोट की बात। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप आए हैं, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अजय राय जी कब आएंगे? क्या अजय राय जी कब आएंगे? अब ये कैसे कब आएंगे? ये मुझसे क्यों पूछते? गाड़ी तो है ना, वो अपने हिसाब से आएंगे। यहाँ मुझे आना था बहुत पहले, लेकिन यहाँ हमारी अध्यक्ष ने लिख के भेजा था कि उनको जल्दी भेजा जाए, लेकिन मेरे कार्यक्रम महाराष्ट्र में भी लगे थे और जिलों में लगे थे। नेताजी, आपके लोकसभा के प्रत्याशी रहे, इनका उतरते नहीं दीजिए। तो कैसे कहते हैं कि हम कैसे कहते हैं कि कब आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? मुझे उम्मीद है वो आना चाहते हैं, क्योंकि हमें कल कानपुर रहना था, तो कह रहे थे कि हम कानपुर, हम आप दोनों रहें। अब ये हम इसके बारे में आपको साफ जवाब नहीं दे सकते। जी, ये उनका मामला है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये वो जाने। जैसे उनके बहुत से उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र में, मैं खुशी 1-2 उम्मीदवारों के पास गया, अपने उम्मीदवारों के पास घूमता रहा महाराष्ट्र। तो आएंगे वो। नेताजी, ये बताइए, पीडीए का नारा जो अखिलेश जी ने दिया है, हाँ, उसको लेकर आप क्या वर्क कर रहे हैं और क्या संदेश है पीडीए के लिए? अब आपको पीडीए का संदेश देख नहीं रहे कि हम इतने आगे बढ़ गए, तो उसे बताइए जरा। उत्तर प्रदेश के जनता चुनाव के लिए, में विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है? भाजपा को हम लोगों ने कहाँ कर दिया, ये पीडीए का ही खेल है। कल की जनसभा में कौन कौन बड़े कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से कोई स्टार आ रहे हैं? नहीं, हम आज आए हैं तो हमने देखा आम आदमी पार्टी के लोग टोपी लगा के दौड़ रहे हैं। अब देखिए, हम कैसे कह दें कौन पार्टी दौड़ रही कौन नहीं दौड़ रही है? मैं आज आया हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? हम आपको अथॉरिटेटिव ढंग से जब देख लें तब ना कह सकते हैं। मुझे लगता है सभी काम कर रहे हैं, गठबंधन का मामला सब पर है। नेताजी, आपके लोकसभा प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो जाट नेता हैं और ये इसे जाट लैंड बोला जाता है। विजेंद्र सिंह को आज से नहीं, बहुत दिन से जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं। जब वो राजेंद्र चौधरी को वही तो हराए थे एक बार, तब से हम उससे पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मर्ज लोकदल में हो गया, लोकदल बन गया, तो ये लोग उसी माध्यम से आए थे हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में। तो हम जानते हैं अब क्यों नहीं आए, कहाँ हैं, ये आप कह रहे हैं तो मैं उनसे पूछूंगा, भाई आप ऐसा क्यों नहीं जा रहे हैं? तबीयत खराब है।
तबियत आज तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं, तबीयत खराब का लगातार चलती रही है। नहीं, उनकी वाइफ है। उसकी वाइफ की तबीयत खराब है। खराब है।